हाँ भाई इतना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीन्स ऑफ वॉइस? तो वॉइस का मीन्स क्या होता है? एक्चुअली होता है स्टेटमेंट। वैसे वॉइस का मीन्स आपको पढ़ा होगा आवाज होती है, बट आवाज क्या होती है? तो यहाँ पे मीन्स क्या है? जो मीन्स है क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। यानी कोई भी अगर वॉइस है, कोई भी स्टेटमेंट है, उसका क्या हो? कोई उसका मीनिंग हो। क्या हो? उसका मीनिंग हो। अब वॉइस वन टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस एंड सेकंड हमारा क्या होता है? पैसिव वॉइस, राइट। अगर बात करें हम एक्टिव की, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? अ वॉइस और अ स्टेटमेंट इन व्हिच वी गिव इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट, है ना, और वी प्रीफर द सब्जेक्ट। यानी कोई भी अगर ऐसा स्टेटमेंट मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस, अगर बात करें हम किसकी? स्टेटमेंट की, तो वो सारे क्या होते हैं? हमारे सेंटेंसेस होते हैं, वो सब एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और अगर हम बात करें सर एक्टिव क्या होता है, तो जब भी अगर हमारा स्टेटमेंट एक्टिव है तो पहले उसमें क्या आएगा? पहले उसमें हमारा सब्जेक्ट आता है, राइट, और फिर हमारी वर्ब आएगी, वो टेंस के हिसाब से आएगी, और देन हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यानी ये सबसे सिंपलेस्ट क्या है? स्ट्रक्चर है किसकी? एक एक्टिव वॉइस की। यानी कोई भी अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या वो एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट है तो कैसे मालूम करेंगे? पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा। पहले उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट। मतलब कि जो डूअर है, जो काम है किसने किया है, उसको इंपोर्टेंस देते हैं। जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, क्या कहा मैंने? आई टीच इंग्लिश। तो इंग्लिश किसने पढ़ाई है? मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। जैसे हमने कहा ना कि वी गो टू स्कूल, तो स्कूल कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं। तो जब भी अगर हमारा एक्टिव क्या होगा? स्टेटमेंट होगा, तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब आएगी, फिर हमारी क्या आएगी? वर्ब आएगी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा कि क्या काम किया गया। तो मैंने क्या पढ़ा? इंग्लिश पढ़ा है। उनका आई टीच इंग्लिश, तो कौन पढ़ाता है? मैं। सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देन कम टू दी पैसिव वॉइस। अगर बात करें हम पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? क्या होता है कि इन अ पैसिव वॉइस, है ना, वी गिव इंपोर्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट को हम इंपोर्टेंस देते हैं कि ऑब्जेक्ट मतलब काम क्या हुआ है? क्या है? काम क्या हुआ है। जैसे किसी ने कहा था भाई आप स्कूल गए थे, हाँ, कि इंग्लिश में क्या पढ़ाया गया था? इंग्लिश में इंग्लिश और साइंस पढ़ाई गई थी। सॉरी, क्या था स्कूल में? इंग्लिश और साइंस। अब इंग्लिश और साइंस पढ़ाई गई, तो पढ़ाई मतलब किसी और ने पढ़ाया, बट काम क्या हुआ है? पढ़ाना हुआ है। किसका पढ़ाना हुआ है? इंग्लिश का और साइंस का। यहाँ पे हमने किसको इंपोर्टेंस दिया? इंग्लिश और साइंस को। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट है, बट पढ़ाया किसने? हमने उस पर गौर नहीं किया। बट जो पढ़ाया, किसने पढ़ाया, हमने उस पर गौर नहीं किया। तो जब भी अगर हमारा क्या होगा स्टेटमेंट पैसिव वॉइस, तो पहले हमारे यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? होगी। अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो उसमें क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। बट एक्टिव में क्या था? हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेंसेस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आते। जैसे बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट में वहां पे क्या है? पॉजिटिव में कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट में सेकंड फॉर्म और उसमें प्रेजेंट में हमारा क्या है? ऐसा ही लगाते हैं। बट जब सिस्टम क्या होगा? हमारा पैसिव होगा तो क्या आएगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। देन हमारा क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव फॉर्म किसी भी सेंटेंस का है, बट उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्या है? कंपलसरी है, नेसेसरी है। अगर स्टेटमेंट हमारा सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। देन क्या लगा देंगे हम? बाई लगा देंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे आएगा? लास्ट में। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें एक्टिव से पैसिव को चेंज करना है तो हम क्या करते हैं कि एक्टिव के अंदर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बट जब पैसिव होगा तो पैसिव में पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और हेल्पिंग वर्ब आनी है, और उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, प्लस बाद में बाई आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, क्या करते हैं? एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ आता है? सब्जेक्ट के प्लेस पर, और हमारा सब्जेक्ट कब बन जाता है? और जो हमारी वर्ब क्या होती है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इतनी। हमने कहते हैं अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है तो बड़ा सिंपल सा है कि जब सब्जेक्ट जो होगा वो कौन जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ जाएगा? वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और जो सब्जेक्ट होगा उसको लगा देंगे हम बाय लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम? बाय लगा देंगे। तो ये तो तरीका रहा, मैंने क्या हाउ
वी कैन चेंज अ एक्टिव वॉइस इनटू अ पैसिव वॉइस। तो मेन चीज क्या है, कुछ नहीं करना कि सब्जेक्ट को उठाना कब हो जाना है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और ऑब्जेक्ट को हो जाना है सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। पहला क्या है, केवल हम उन सेंटेंसेस को ही पैसिव में चेंज कर सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, जिनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब सर ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करेंगे हम? जैसे मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश, और होता आई गो टू स्कूल। तो इन दोनों में ऑब्जेक्ट क्या क्या आपको बताएगा? देखिए अब कि सर ऑब्जेक्ट क्या क्या रखता है कोई? जरा बताइए। तो हमने क्या कहा कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव फॉर्म में, उसका ही हम डायरेक्ट पैसिव बना सकते हैं। दूसरी बात है आप कैसे मालूम करेंगे इसको? है ना? तो देखो ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए? ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए, है ना? क्योंकि हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस करना है, सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करेंगे? उस क्वेश्चन के अंदर हम व्हाट, ठीक है ना, व्हाट, हु एंड whom, यानी क्या, किसको और किसे। अगर ये क्वेश्चंस करते हैं और हमें इसका आंसर मिल जाता है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और सेंटेंस में अगर हम क्या, किसे और किसको या कौन बोल सकते हैं, नहीं व्हाट, हु और whom से क्वेश्चन करेंगे, उसका अगर आंसर मिल रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव बन सकता है, और इसका आंसर नहीं मिल रहा तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं, उसका पैसिव नहीं बन सकता। राइट? तो मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश, मैंने कहा व्हाट आई टीच, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। इसका आंसर में क्या मिल गया, इंग्लिश मिल गया। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि यू गो टू स्कूल। अब मैंने कहा यू गो टू स्कूल, व्हाट यू गो, नहीं मिल रहा, whom to go नहीं मिल रहा, who to go नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है कि where, कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो। यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा पे एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसका पैसिव नहीं बना सकते। तो पहली चीज क्या है, फर्स्ट थिंग है ना, वी मस्ट, है ना, नो द ऑब्जेक्ट, तभी इसको हम चेंज कर पाएंगे एक्टिव से पैसिव में। और ऑब्जेक्ट नहीं बता तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। कैसे मालूम करेंगे, क्वेश्चन कर देंगे व्हाट से, whom से या whom से, क्या, किसे और कौन, किसको। उसका अगर आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव बन जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। राइट हो गया? अब क्या होता है कि हमने टेंसेस पढ़ रखे हैं, ऐसा नो, मेनली आपके 12 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके चार काइंड्स होते हैं, तो 12 हो गया। तो 12 में सभी के पैसिव वॉइस नहीं बन सकते, और 12 में सभी के पैसिव वॉइस नहीं बन सकते, तो कुछ के ही बनते हैं, है ना। आपके जो 8 होते हैं मेनली, उन 8 के पैसिव वॉइस बन जाते हैं। तो जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जरा मैं इसको कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट करना तो नोट कर लीजिए आप इसमें से, है ना। देखो तो दीज आर 8 सेंटेंसेस, है ना, व्हिच कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये आपके 8 टेबल है। कौन सा टेंस देखिए आप, देखा हमने क्या देखा, टेंसेस पढ़ते हैं हम, और टेंसेस में क्या होता है कि अपनी वर्ब अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, बट उन्हीं टेंस को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उनकी हेल्पिंग अलग हो जाएंगे। जैसे अगर बात करूंगा आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, है ना। कैसे मालूम करेंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या उसमें ऐसा हो जाएगा तो रूट हो जाएगा। अगर हम उस टेंस का पैसिव बनाएंगे, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उस पैसिव में इज आरएम क्या लगाएंगे, हम इज आरएम लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सब में आनी है, ये तो पता है हमें। अगर सेंटेंस पैसिव में चेंज करना है तो टेंस कोई सा भी सही, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आने ही आने। ऐसे अगर सेंटेंस हमारा क्या है, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, कैसे मालूम करेंगे, अगर उसमें इज आरएम लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगा हुआ है, तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में रहेगा तो इज आरएम, बट उसमें
बीइंग ऐड कर देंगे, क्या बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ऐसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, आपका हैज दे रखा है तो उसमें हैज और हैव भी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आनी है। ऐसे हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, उसमें अगर सेकंड फॉर्म दे रखा है, डिड दे रखा है नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, तो जब उसका क्या बनेगा पैसिव, तो पैसिव में क्या आएगा कि उसमें वॉज वर्ब का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म तो सब में आने पता है। ऐसे ही आपकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है ना। किसका बनता है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। और ये मॉडल्स वर्ब तो होती है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, वुड है, शुड है, ठीक है ना। इनमें क्या करना है, ये मॉडल वर्ब रहेंगे, बट इनमें क्या ऐड हो जाएगा, बीई, बी ऐड कर देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये हमारे 8 टेंसेस हैं जिनकी हम पैसिव बना सकते हैं। तो आई होप समझ में इतना आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कि कैसे चेंज करेंगे, कैसे इनको चेंज करेंगे, जरा बात कर लेते हैं उसके बारे में हम। देखिए अब देखिए ये हमारा एक एक्टिव वॉइस स्टेटमेंट को चेंज करना है पैसिव में। क्या है कि रोहन ईट्स एन एप्पल, रोहन ईट्स एन एप्पल, सब्जेक्ट क्या है हमारा, रोहन है, वर्ब हमारी क्या है, ईट्स है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एन एप्पल है। रोहन क्या खाता है, सिंपल सा एप्पल खाता है सर, तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम जब पैसिव में चेंज करते हैं, जब हम इसको पैसिव में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एन एप्पल, एन एप्पल। अब इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, हमने बात की थी अभी कि पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो आनी ही आनी है। अब वो आएगी टेंस के अकॉर्डिंग, तो ये ईट्स कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसमें क्या आता है पैसिव में, इज एम आता है, क्या आता है, इज एम आर। तो इसमें क्या आएगा, इज या एम, क्योंकि इसमें एप्पल क्या है सर, एक है, सिंगुलर है, तो हमारा इज हो गया। वर्ब की पैसिव में क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, अब हम क्या हो गई, इट्स की। अब हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उससे पहले क्या लगाते हैं हम, बाई, तो बाई रोहन, सिंपल सा हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं इसका हम। अगर आपका एक्टिव वॉइस दे रखा है, मैंने कहा मीना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मीना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नाउ इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मीना, डूअर मींस काम कौन कर रहा है, मीना कर रही है, क्या कर रही है भाई, सिंगिंग, क्या गा रही है, गाना, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, गाना, मतलब अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले आएगा अ सॉन्ग। अब टेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, इज आर एम और आईएनजी लगा हुआ है। वो पैसिव में क्या आता है, कंटीन्यूअस में इज आर एम आता है, बट बीइंग तो यहाँ पे इज आएगा यार, इजी आएगा, गाना कितना है, एक है सर, तो इज, और क्या ऐड करेंगे इसमें हम, बीइंग। फिर वर्ब की क्या आएगी, वर्ब तो क्या तो किधर हो, संग, बाय, बाय मीना। तो हमने बड़ा सिंपल सा है, खाली चीज सारी सारा फोकस का सबसे मेन क्या है, टेंस का पहचानना, टेंस का पहचानना है कि ये टेंस उस टेंस का है, और प्लस पैसिव में उसमें क्या आता है, और पैसिव में उसमें क्या आता है। बट उससे भी इंपोर्टेंट क्या है कि उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मालूम हो, हमें क्या हो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मालूम हो। ऐसा ना हो कि उसमें ऑब्जेक्टिव उसको हम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है किससे, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट को बनाना ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। एक और देख लेते हैं हम। A boy did not read a book. A boy did not read a book. इसका पैसिव हमें बनाना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, a book है। इससे पहले हमारा a book आएगा, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो did not टेंस कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पैसिव में क्या आता है, इंडेफिनिट में क्या आता है, क्या आता है, was and were, क्या आता है, was and were। तो इसमें क्या आएगा, was आएगा, क्योंकि बुक क्या है, सिंगुलर है, तो was
नॉट का नॉट रहेगा, कंफर्म क्या होगा रीड की रेड, स्पेलिंग सिमिलर बट साउंड क्या करना है उसको चेंज कर देंगे, तो रेड RED। देन क्या आएगा आपका बाई आएगा, और देन हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट अब बॉय फुल स्टॉप। तो इसमें समझ में आया है, समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, नाउ क्या होता है कुछ प्रोनाउंस के दोबारा जगह पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोनाउन के कुछ केसेस होते हैं, यानी अभी तो हमारे सारे नाउन थे, कहीं मैंने नाम को यूज किया था, कहीं बिना हुए रोल को। अब अगर प्रोनाउन से आएंगे तो क्या होगा कि उनका सब्जेक्टिव केस कुछ और होगा, उनका ऑब्जेक्टिव केस कुछ और होगा, है ना। अगर नाउन हमारा आई सब्जेक्ट में दे रखा है, जब वो कहां जाएगा बाई का मतलब क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा उसका वो मी कर देंगे। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट हमारा मी दे रखा है, वो क्या बनेगा अगर सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा उसका आई। ऐसे ही हमारा वी है, वी जब कहां जाएगा कहां जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो उसका अस हो जाएगा। ऐसे अगर अस दे रखा है कहां पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा उसका वी हो जाएगा, है ना। तो ये सारे प्रोनाउंस रेसिड्यू का यूज आएगा दोनों केसेस में। ही का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा हिम, और हिम का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा वन। ऐसे ही शी का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा हर, और सब्जेक्ट केस क्या होगा हर का शी, और दे का देयर, है ना। अब जरा सेंटेंस को मैं नोट करता हूं, जरा बताना, ठीक है। अगर यहां पे ये होता आई टीच इंग्लिश, देन पैसिव वॉइस के बनाए अगर हम, तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश है, ये पहले आएगा आपका इंग्लिश आ गया। अब टेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वर्ब में कुछ नहीं है, सिंपल वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें इज आएगा क्योंकि तुम्हारा क्या है सिंगुलर है। तो हम क्या होगी टीच की अब देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या होगा आई का मी, तो बाय मी। समझ में आया? और आगे देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा कि we have beaten him, beaten सेंटेंस है we have beaten him। पैसिव क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट हमारा क्या है we है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है him है। किसने पीटा है, हमने। किसे पीटा है, उसको। पीट कौन रहा है, हम। सब्जेक्ट को किसे कौन पीट रहा है, वो ही। तो हमारा यहाँ पे ये him हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, तो देन क्या होगा him का he। देन हेल्पिंग वर्ब आएगी, टेंस कौन सा है वो थर्ड फॉर्म परफेक्ट का। पैसिव में क्या आता है हैज, है और बी लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हैज आएगा, क्या आएगा हैज, क्योंकि ही हमारा क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे हो गया आपका ही हैज बीन का बीन, कंफर्म बीटन की ऑलरेडी दे रखी है आपका, तो बीटन राइट। अब बाई, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्टिव केस था, यहाँ क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या होगा बी का आई समझ में इतना आ गया होगा। यस सर, नाउ यू कैन नोट डाउन। देखिए ये सेंटेंस है ना, आई विल गिव हिम अ पेन, आई विल गिव हिम अ पेन। तो इसका पैसिव बनाएंगे थोड़ा सिंपल सा है, बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप बात करोगे ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो कौन है आई है, मैंने कहा ना कि आई विल गिव हिम अ पेन, मैं क्या दूंगा उसको पेन दूंगा, क्या दूंगा पेन दूंगा। ऑब्जेक्ट निकल आया हमारा, मैंने कहा किसे दूंगा, उस किसे दूंगा हिम को, उसको दूंगा। तो यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए ना, दोनों बातें मिल रहा है, किसका क्या का भी और किसको भी। हमने कहा था अगर हमें सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मालूम करना है तो हमें उसमें वर्ड से हु से और होम से क्वेश्चन कर देंगे, यानी क्या किसको किसे, क्या दूंगा पेन, किसे दूंगा उसे, इसको हिम को। या दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे हमारे क्या है दो ऑब्जेक्ट हैं। अब क्वेश्चन है कौन सा ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका जो पैसिव है वो किससे बन जाएगा हिम से भी और हिम से। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा यहाँ पे क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं चाहूँ तो पहले अपेन से बना सकता हूँ। अपेन, अब टेंस कौन सा है? इंडेफिनिट का है। तो वहां पे क्या आता है? विल शैल विल, तो विल का बी लगा देंगे हम, बी। थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी? गिवन। हिम का हिम ही रहेगा अपने प्लेस पर। बाई क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। एक बन गया। और कैसे बन जाएगा हमारा ये? हिम से बन जाएगा। यहाँ पे ही का क्या होगा? सॉरी हिम का ही होगा। विल का विल कर देंगे, बी का बी, और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। अब पेन का पेन वहीं रहेगा प्लेस पर, और बाय मी। तो कभी कभी क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट वाले भी पैसिव सॉरी एक्टिव स्टेटमेंट मिल जाएंगे आपको, तो उसमें आप डरे ना, सिंपल सा आप है ना, बिना किसी डाउट के आप चाहो तो इस ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। पर कंडीशन क्या है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ऐसा ना ऑब्जेक्ट ना हो आप ऐसे बनाने तो पॉसिबल नहीं है वो, राइट? समझ में आएगा इतना? तो जरा इसको नोट कर लीजिए। कि ये स्टेटमेंट है ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो बन जाएगा सिंपल सा इसका पैसिव। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस क्वेश्चन। अब ये कैन क्या है? टमाटो करो आपकी, तो कैन का कैन ही रहेगा। देन इसमें क्या कर देंगे हम? बी। अब हम क्या होगी? सॉल्व बाय हिम। तो मॉडल फॉर्म में क्या करना है आपको? बी ला देना है। कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, शैल आए, शुड आए, विल आए, वुड आए, उन सब में क्या लगना है आपको? बी लगना है। और पैसे में थर्ड फॉर्म आने हैं, तो बड़ा सिंपल है, कोई इतना बड़ा आपका क्या बोलते हैं उसको मुश्किल टास्क नहीं है, डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि एक्टिव से पैसे आप ना बना पाए, राइट ना? तो ये आपके सिंपल क्या थे एक्टिव पैसिव थे, पॉजिटिव के बारे में बात कर सकते हो। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में आप किसके बारे में? इंटरोगेटिव के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ रखे हैं, कैसे बनाना होगा, थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो गलती बात क्या होती है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान से। थोड़ा इंटरोगेटिव जब आएंगे आपको इंटरोगेटिव इंपरेटिव थोड़ा वहाँ पर थोड़ा टिपिकल सा लगता है, बट इसको डरने वाली बात नहीं, क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है? तो कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप में से जिन्हीं बच्चों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें उसको, लाइक कर दें और शेयर कर दें, है ना? और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।